अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत संजीदा टॉपिक पर है, बहुत सीरियस टॉपिक पर है। आप जरा ध्यान से सुने और आगे शेयर जरूर करें, क्योंकि ऐसे वीडियोस को आप लोग आगे नहीं बढ़ाते हैं। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज की जो नस्ल है, आज की जो पीढ़ी है, जो जीने और मरने की कस्में खाने वाली जो नस्ल है, सच्ची मोहब्बत का जो दावा करती है, आप इनकी मोहब्बत का अंदाजा इस बात से करें कि आजकल बड़े बड़े शहरों में ऑन एन एवरेज रोजाना औसतन 150 तलाकें रजिस्टर हो रही है। ये तो देखकर सिर्फ एक दाना है। बिल्कुल इससे इनकार नहीं है कि इसमें बहुत सारे वाकयात ससुराल वालों का बहू से रवैया है, तीखा रवैया है, और शौहर का बीवी को कोई हैसियत न देना भी असल रीजन है। लेकिन आज जो मैं आपको बात बताने वाला हूं वो थोड़ी चौंकाने वाली है। आप किसी भी दारुल इफ्ता में चले जाए, वहां पर सैकड़ों केसेस आ रहे हैं जो औरतें नहीं मर्द लिखा रहे हैं। इन्हीं उसमें से अक्सर वाकयात ऐसे हैं कि हमारी बीवी को किसी और से मोहब्बत हो गई है। ये सच बात बता रहा हूं, ये हकीकत है कि हमारी बीवी को किसी और से मोहब्बत हो गई है और अब वो मुझसे तलाक मांग रही है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बताओ मैं क्या करूं। ये एक मर्द आकर पूछ रहे हैं। एक दारुल इफ्ता में एक खत आया जिसमें शौहर ने लिखा था कि रात को मेरी आंख खुली तो बीवी बिस्तर पे नहीं थी। बेडरूम से बाहर आया तो सोफे पर लेटी हुई मोबाइल में किसी से चैटिंग कर रही थी। उस पर थोड़ी हुज्जत हुई तो अब मुझसे वो तलाक मांग रही है। हमारा एक बच्चा है, हम क्या करें। मैंने खुद ऐसे वाकयात सुने हैं, देखे हैं। शौहरों के पीठ पीछे औरतों ने उनकी अमानत में खयानत की है और ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। नबी मेहरबान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला को जायज कामों में सबसे ज्यादा नापसंदीदा चीज जो है वो तलाक है। हमारी कौम इस्लाम पर मरने को तैयार है, लेकिन इस्लाम पर जीने को तैयार नहीं है। दोस्तों, आप कुरान पाक का मुताला करें। सूरे बकरा से लेकर सूरे नास तक आप चले जाए, आपको नमाज, रोजा, ज़कात, हज, किसी भी एक फर्ज के बारे में उसकी तफसीलात, उसकी डिटेल नहीं मिलेगी। आपको यह तक नजर नहीं आएगा कि नमाज का पूरा पूरा तरीका क्या है, हाथ कहां बांधने हैं, क्या क्या तस्बीह पढ़नी है और क्या क्या जिक्र करने हैं, ये कुरान पाक में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन निकाह, तलाक, खुला, शादी, अज़दवाजी मामलात, मियां बीवी के ताल्लुकात, घरेलू नाचाकी, कम या ज्यादा इख्तिलाफ की सूरत में क्या किया जाए, आपको सब कुछ अल्लाह ताला की उस मुकद्दस किताब में डिटेल में मिल जाएगा, तफसील में मिल जाएगा, जिसको हम चूम चूम कर रखते हैं, पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है। आप मान ले कि हमारे माशरे में तलाक और खुला की जो सबसे बड़ी वजह है वो एक दूसरे को बर्दाश्त न करना है, अदम बर्दाश्त है। याद रखे, अच्छा और सेहतमंद घराना किसी अच्छे मर्द से नहीं बनता, बल्कि एक अच्छी औरत की वजह से बनता है। एक रिक्वेस्ट, एक दरखास्त करना चाहता हूं। ये बारकोड आपको नजर आ रहा होगा। दरअसल हमने एक मिशन शुरू किया है, आओ स्कूल बनाए। देखिए, हमने गली गली, महल्ले महल्ले मस्जिदें बना दी, महल्ले महल्ले हमने मदरसे बना दिए, लेकिन आज जरूरत है दीन की तालीम के साथ साथ दुनिया की तालीम। हमको जिस तरह से मदरसे और मस्जिदों की जरूरत है, ठीक उसी तरह हमें स्कूल और कॉलेज की भी जरूरत है, ताकि हमारे बच्चे दीन की तालीम के साथ साथ दुनिया की तालीम भी हासिल करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, IAS बने, IPS बने। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस सिमत में कदम उठा दिया है। 2 एकड़ जमीन भी ले ली है, वहां पर एक फ्लोर तैयार भी कर दिया है। 7 करोड़ का काम है, 2 करोड़ का काम भी कर दिया है। 10वीं तक वहां पर 125 बच्चे पढ़ भी रहे हैं। हम इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं। टोटल 7 करोड़ का काम है, 5 करोड़ और लगने वाले हैं। हम आपसे ज्यादा नहीं मांगते, 1000, 2000, 10,000, लाख नहीं। आपको सिर्फ हर जुमा को 100 रुपए इस बारकोड पर स्कैन करके आपको इस ट्रस्ट को, यानी हमारे ट्रस्ट को आपको भेजने हैं, जो हम हर जुमा को
फकीरों में दे देते हैं, भिखारियों में दे देते हैं। भिखारियों को दे देकर हमने भिखारियों की तादाद बढ़ा दी है। अब जरूरत है कि हम डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और वकील और आईएएस और आईपीएस हमारे नौजवानों को बढ़ाएं। इसी तरीके से हम कॉलेज और स्कूल की तादाद बढ़ाएं, जहां पर दीन की तालीम के साथ दुनिया की भी तालीम हो। आपको सिर्फ हर जुमा के दिन इस पर 100 रुपए स्कैन करके भेजना है और इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि और लोग भी हमसे जुड़े और जल्द से जल्द ये कॉलेज तैयार हो जाए, ताकि हम अगले मिशन पर लग जाएं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करेंगे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि जब दीन घर के मर्द में आता है तो गया घर की दहलीज तक आता है, लेकिन अगर घर की औरत की जिंदगी में दीन आता है तो उसकी 7 नस्लों तक दीन जाता है। कुर्बानी, ईसार, एहसान, दरगुजर, माफी, मोहब्बत, इज्जत, ये इस्लाम और कुरान की डिक्शनरी में आते हैं। कमाल तो ये है कि आजकल ज्यादा जोड़ों की जो तलाक़ें हो रही है और जल्दी हो रही है, वो ज्वाइंट फैमिली में भी नहीं रहते। खवातीन की जो न खत्म होने वाली ख्वाहिशात है, डिमांड है, उसने भी माशरे को जहन्नम में तब्दील कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी सीरियल, फिल्मों ने, बल्कि अब मोबाइल ने भी गांव, कच्ची बस्तियों में रहने वाली लड़कियों तक के दिल में शाहरुख खान, सलमान खान जैसा आइडियल पैदा कर दिया है। मोहब्बत की शादियां आम तौर पर चंद डेट्स, कुछ फिल्मों और थोड़े बहुत गिफ्ट, तोहफे, ताहिफ का सिर्फ नतीजा होती है। लड़कियां और लड़के समझते हैं कि हमारी बाकी जिंदगी भी वैसे ही गुजरेगी जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, लेकिन फिल्मों में कभी शादी के बाद की कहानी नहीं दिखाई जाती। इससे तो फिल्में फ्लॉप हो जाएगी। घरेलू जिंदगी की तबाही में सबसे बड़ी वजह एक नाशुक्री भी है। कम हो या ज्यादा, मिले या न मिले, या कम भी मिले, फिर भी हर हाल में अपनी शौहर की शुक्रगुजार रहना चाहिए। और सबसे बड़ी तबाही इस व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया ने मचाई है। कैसे? पहले लड़कियां गुस्से में आती थी या नाराज होती थी तो उनके पास वो शिकायत को या वो रोना या फिर वो जो भी तकलीफ हुई है अम्मी अब्बा तक, खानदान वालों तक पहुंचाने में एक तो रसाई का कोई जरिया नहीं था, या तो फिर अगर वो शिकायत पहुंचाते पहुंचाते जब माँ बाप तक शिकायत पहुंचती थी और माँ बाप जब ससुराल पहुंचते थे बेटी के, तो जब तक तो मामला सुलझ जाता था। शौहर शाम में घर आता, बीवी का हाथ थामकर मोहब्बत के 4 जुमले बोलता था, या कभी आइसक्रीम खिलाने ले जाता था, या कभी टहलने के बहाने कुछ देर साथ मिल जाते थे। इस तरह दिन भर का गुस्सा और शिकायत रफा दफा हो जाया करती थी। लेकिन अभी तो इधर गुस्सा आया, इधर लड़ाई हुई कि उधर व्हाट्सएप पर सारे घर वालों तक पूरा जो बखेड़ा है वो पहुंचा दिया जाता है। और यहाँ मैडम साहिबा का मूड ऑफ हुआ, उधर फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर स्टेटस या स्टोरी अपलोड हो गई। उसके बाद फिर सोशल मीडिया अपना जादू वाला जो गुल खिलाता है, उससे तो पूरे के पूरे खानदान तबाह हो जाते हैं, या तो फिर उसका नतीजा खुदकुशियों में तब्दील हो जाता है। अल्लाह के लिए बेटियों की माएं अपनी बेटियों को समझाए कि खुदारा अपने शौहर का मुकाबला अपने बापों से न करे। हो सकता है कि आपका शौहर आपको वो सब कुछ न दे सके जो आपको बाप के घर में मयस्सर था, लेकिन याद रखें आपके वालिद की जिंदगी के 50-60 साल गुजर चुके हैं और आपने तो अभी अभी इस जिंदगी में कदम रखा है। आपको भी सब मिलेगा और इंशाअल्लाह अपनी माँ से बेहतर मिलेगा, और अगर ना भी मिले तो शुक्रगुजारी की आदत डालें, इंशाअल्लाह सुकून और इत्मीनान जरूर मिलेगा। बीवियां शौहरों की और शौहर बीवियों की छोटी छोटी बातों पर तारीफ करना और दरगुजर करना, माफ करना सीखे। जिंदगी में माफी की आदत डालें, इससे जिंदगी हल्की फुल्की हो जाती है। खुदा के लिए बाहर वालों से ज्यादा अपने शौहर के लिए तैयार होने और रहने की आदत डालें। सारी दुनिया को दिखाने के लिए तो खूब मेकअप, लेकिन शौहर के लिए सर झाड़ मुंह फाड़ ऐसा न करें। खुदा को भी मोहब्बत के इजहार के लिए 5 दफा आपकी तवज्जो दरकार होती है। हम तो फिर भी इंसान हैं, जितनी दफा हो सके, मुमकिन हो सके, अपनी मोहब्बत का इजहार करें। कभी तोहफे ताहिफ देकर भी अपनी मोहब्बत का इजहार किया करें। औरतें तोहफा क्या दे सकती है? अच्छा सा खाना बना दे,
अच्छा सा ड्रेस पहनेंगे। कयामत के दिन मीजान में सबसे पहली चीज जो तौली जाएगी वो शौहर से बीवी का और बीवी से शौहर का सलूक होगा। याद रखें, मर्द की घर में वही हैसियत है जो मुल्क में, किसी मुल्क में बादशाह की होती है या प्राइम मिनिस्टर की होती है। अगर आप उस मुल्क की बेहतरी के बजाय हर वक्त बादशाह से या प्राइम मिनिस्टर से बगावत पर आमादा रहेंगे तो मुल्क का कायम रहना मुश्किल हो जाएगा। जिसको अल्लाह ने जो इज्जत और मकाम दिया है उसको वही इज्जत और मकाम देना सीखे, चाहे आप मर्द हैं चाहे आप औरत हैं। एक मिसाली घर एक मिसाली खानदान तश्कील देता है और एक मिसाली खानदान से एक सेहतमंद मुआशरा समाज वजूद में आता है और यही इस्लाम का भी मंशा है। अल्लाह के लिए इन तलाकों को रोकिए, बर्दाश्त करना सीखिए, शुक्र करना सीखिए, मोहब्बत का इजहार करना सीखिए और माफ करना सीखिए। इंशाअल्लाह घर कभी नहीं टूटेंगे। मुझे तो बहुत कुछ बोलना है लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप ये वीडियो अगर देख चुके हैं और यहां तक पहुंच चुके हैं तो आगे शेयर जरूर करें। ये हमारा मिफ्ताही तलबीना है, ये नबवी नुस्खा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पेट की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है और ये सुन्नत भी है, ग़िज़ा भी है, शिफा भी है, दवा भी है। इसे बनाने का भी बहुत आसान तरीका है। एक गिलास दूध में 2 चम्मच तनबीना डालकर इसे उबाल ले, खीर की तरह बन जाएगा और फिर इसमें शहद या शक्कर डालकर आप भी पिए, बच्चों को भी पिलाए। घर में हर एक उम्र के लिए ये मुफीद है। स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप कॉल करें, आप दुनिया में कहीं भी हो ये आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, एक से ज्यादा लेंगे